नमस्कार दोस्तों। अमीर बाप के बिगड़ैल रईसजादे जब करोड़ों की गाड़ियां लेकर तेज रफ्तार से सड़कों पर निकलते हैं, कभी नशे में धुत होकर, कभी बेलगाम बेकाबू होकर, तब उनके लिए सड़क पर पैदल चलते लोग, बाइक से गुजरते लोग, साइकिल सवार, ई रिक्शा सवार, ऑटो सवार, ये सब मायने नहीं रखते। उनके लिए मायने रखता है सिर्फ उनकी तेज रफ्तार। भले ही उनकी तेज रफ्तार की चपेट में आकर, उनकी गाड़ी की चपेट में आकर किसी की जान चली जाए, कोई साइकिल सवार उसकी गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाए, कोई बाइक सवार उसकी गाड़ी से टकराकर मौत के मुंह में चला जाए, और जब वो फंसते हैं, जब हादसे के शिकार होते हैं बेलगाम रफ्तार की वजह से, अपनी सनक और अपनी हनक की वजह से, तब उन्हें बचाने के लिए कैसी कैसी पटकथा लिखी जाती है, कैसी कैसी कहानियां गढ़ी जाती है, उसकी ही वानगी है कानपुर में हुई घटना। स्क्रीन पर आप एक 12, 14, 15 करोड़ की कार देख रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इस कार की कीमत लगभग 14 करोड़ है। कार का नाम है लैम्बोर्गिनी, उसका लेटेस्ट एडिशन है कोई। इस कार का मालिक शुभम मिश्रा नाम का शख्स है, कानपुर के तंबाकू कारोबारी का बेटा। अब मैं तस्वीर एक एक करके आपको दिखाता हूं, उन तस्वीरों को देखिए और फिर समझिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। कैसे बेलगाम रईसजादे को बचाने के लिए कैसी कहानी गढ़ी जाती है। ऐसी ही कहानी कानपुर में भी गढ़ी गई, लेकिन वो कहानी पकड़ी गई। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, एक एक करके तस्वीरों से चलते हैं। घटना कल की है। कानपुर के इस शुभम मिश्रा ने इस कार से 6 लोगों को हादसे का शिकार बनाया, लेकिन तस्वीरों से, सिलसिलेवार ढंग से। जैसे ये तस्वीर देखिए, मैंने 2 बार ये वीडियो दिखा। इस वीडियो में क्या दिखा आपको? वीडियो में दिखा कि एक दुर्घटनाग्रस्त कार में, जो लैम्बोर्गिनी है, ड्राइविंग सीट की तरफ से बाउंसर जो 2-4 वहां उस शुभम मिश्रा के थे, उसको कार की ड्राइविंग सीट की तरफ से निकाल रहे हैं हाथ में। शायद उसको चोट लगी या चोट लगने का उपक्रम कर रहा है, क्योंकि उसने एक्सीडेंट किया था। 5-6 लोगों से उसकी गाड़ी टकराई थी और आगे पीछे गाड़ी में काफी डेंट भी हुआ, तो उसको गाड़ी से ऐसे निकाला गया ड्राइविंग सीट से। अब इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि लैम्बोर्गिनी की ड्राइविंग सीट से शुभम मिश्रा को बाउंसर बकायदा गोद में उठाकर निकालते हैं और गोद में उठाकर उसको आगे लेकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं, पुलिस वाले भी वहां मौजूद हैं। तो सबके सामने यह दिखा और यह रिकॉर्ड हुआ कि वो ड्राइविंग सीट पर था, यानी एक्सीडेंट के वक्त वो गाड़ी चला रहा था। यानी शुभम मिश्रा की ड्राइविंग ने ही लोगों को हादसे का शिकार बनाया। इसमें और किसी तरह की सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, पहली एफआईआर जब हुई कल, तो कहा गया कि अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज हो गई। तो जो शुभम मिश्रा सीधे सीधे वीडियो में ज्ञात तौर पर दिख रहा है ड्राइविंग सीट पर, वो अज्ञात कैसे हो गया? क्योंकि पुलिस उस अरबपति कारोबारी के प्रभाव में आई। नहीं आई होती तो इसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन अब वो ज्ञात हो गया शुभम मिश्रा। अब एफआईआर उसके नाम से दर्ज होने वाली है। लेकिन पूरी कहानी सुनिए। अब देखिए वकील साहब को, मतलब वकील साहब पर आने से पहले 31 सेकेंड का ये वीडियो देखिए। यही वो कार है जो कार शुभम मिश्रा चला रहा था। रविवार को 6 लोगों को कुचलने के मामले में उस पर एफआईआर दर्ज की गई। आप देख रहे हैं कार, कहा जा रहा है वही 14 करोड़ की कार है। कार का नंबर है DL11CF4018। कार के दाएं बाएं बाउंसर चल रहे हैं। जो शुभम मिश्रा, जो तंबाकू कारोबारी हैं, उनका बेटा है। कहा यह भी जा रहा है इस कार के साथ एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें उसके बाउंसर चल रहे थे। भाई रईस ज़्यादा चल रहा है, अमीर ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी सुरक्षा में बाउंसर चलेंगे। बाउंसर भी चल रहे थे। शुभम मिश्रा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाया उसने, और उसके बाद गाड़ी रास्ते में 6 लोगों को गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें कोई बुलेट सवार भी है और लोग हैं। एक खबर आई कि बुलेट सवार को शुभम मिश्रा ने, जब गाड़ी इस लैम्बोर्गिनी ने टक्कर मारी,
तो हवा में उछलकर 10 फुट तक आगे गिर गया। इतनी जोरदार टक्कर थी और लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई थी। और उसके बाद 3-4 और उसने टक्कर मारी बचने के चक्कर में। और उसके बाद लोगों ने गुस्साए, लोगों ने कार को घेर लिया। कारोबारी का बेटा कार के अंदर, कहा जा रहा है, भास्कर में देख रहा हूं, दुबक गया। बाउंसर ने, जो उसके साथ बाउंसर हैं, उसने लोगों से बचाने की कोशिश किया। उस हंगामे के बीच बाउंसर भी अग्रेसिव थे, धक्का देकर लोगों को वहां से किनारे किया। पुलिस पहुंची और कार ले गई। दिलचस्प बात यह है कि कार चूंकि बड़े बाप के बेटे का था, अरबपति के बेटे का था, लोग नाराज थे क्योंकि उसने कई लोगों को हादसे का शिकार बनाया, इसलिए लोगों ने थाने के पास भी जाकर हंगामा किया। लेकिन उसकी कार को वहां ले जाकर ढक दिया गया। जो खबर मैं देख रहा हूं कि कार के ऊपर कवर लगा दिया गया क्योंकि उससे उसकी पहचान न पता चले या उस पर ज्यादा बवाल बढ़ रहा था उसको ढकने के लिए। ये तो 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर जो दिखाई जिसमें ड्राइविंग सीट से उसको निकाला जा रहा है। उसके बाद आऊंगा कि कानपुर के कमिश्नर क्या करें, लेकिन बचाने की कैसे कोशिश होती है। देखिए, साजिश, पटकथा। अब ये वकील साहब है। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने क्यों नहीं आ रहे? शिवम अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे तक? वो जो एफआई 2 बार सुनिए वकील साहब की बाइट, बयान को फिर से सुनिए। एक बार सुना, फिर से सुनिए। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने वकील साहब कह रहे हैं कि जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर मामला ऐसे भी नहीं बनता। एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई अज्ञात के खिलाफ। वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे थे तो ये जो गाड़ी से उनको बाउंसर लोग निकाल रहे हैं ड्राइविंग सीट की तरफ से, ये ड्राइविंग सीट पे क्या कर रहे थे ये शुभम मिश्रा? भारत अमेरिका तो है नहीं, यहां लेफ्ट हैंड ड्राइव तो है नहीं। ये देखिए, राइट हैंड ड्राइव भारत में है और ये राइट साइड से गाड़ी से इनको निकाला गया। वकील ने कहा गाड़ी ड्राइव नहीं करते, इसका मतलब ये तैयारी हुई हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद, बेलगाम रफ्तार से शुभम मिश्रा ने जिस ढंग से गाड़ी चलाई, लोगों को कुचला, उसके बाद कि कैसे अब इसमें किसी ड्राइवर को आगे जब इंक्वायरी हो तो कहा जाए कि शुभम मिश्रा तो गाड़ी चला ही नहीं रहता। ऐसी 2-3 कहानियां आगे बताता हूं। ये बहुत बीते दशकों में बहुत बार हुआ है, फिल्मी कहानी है। उसके बाद जो खबरें आई और आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर का बयान भी आया, वो भी आता हूं कि ये जिस रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, रेव 3 के पास कार बेकाबू हो गई। कार ने सड़क किनारे खड़े वाहन चालकों समेत 6 से ज़्यादा लोगों को टक्कर मारी। जैसा कि मैंने बताया, बुलेट सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो 10 फीट उछलकर गिरा। उसके बाद पुलिस थाने कार को ले गई। जब बहुत हंगामा हुआ, गाड़ी रुक गई। फिर बहुत सारे चश्मदीद थे, उन्होंने, चश्मदीद ने पूरी तरह से देखा कि घटना क्या हुई। चश्मदीदों के बयान भी हैं। जब बाइक सवार गिरा, उसके बाद 2 और लड़के थे, उनको भी जोरदार टक्कर लगी। उन 2 लड़कों को अस्पताल भेजा गया, एक को चेहरे पर चोट लगी। लेकिन ये सब होने के बाद खबर यह आई कि पीड़ितों ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया और समझौते के लिए दबाव बना रही है। थाने में कार को, जैसा कि मैंने कहा, काले रंग से ढक दिया गया क्योंकि रसूखदार आदमी का बेटा था। लेकिन जब ये सब वीडियो वायरल हुआ और बहुत सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे, तब पुलिस कमिश्नर का एक बयान आया है। पुलिस कमिश्नर के उस बयान पर जाने से पहले ये विटनेस का बयान है। नाम सोनू त्रिपाठी है। घटना ये, हम और विशाल, हमारे ये मामा लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने पड़ा था अभी। तो उसकी दुकान पे टी-शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाए तो टी-शर्ट देखने लगे खड़े होकर। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड हटे। जैसे ये साइड हटे नहीं तो तुरंत गए थे पीछे से। हमने देखा आवाज़ बड़ी झटके आ रही है तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी साइड डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे तो वहाँ हम लोगों से इनकी बहसा वैसी हो गई। और वो लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी साहब पे अटैक पड़ा था, कोई सज्जन थे जो गाड़ी भिड़ी है तो उतारे। अब ये देखिए, ये उनके साथ बाउंसर थे और बाउंसर ने वहां लोगों के साथ भी बदसलूकी की और कैसे उसने 5-6 लोगों को हादसे का शिकार बनाया। ये चश्मदीद बता रहे हैं जिनका नाम सोनू त्रिपाठी है। और पुलिस की भूमिका और पुलिस का रवैया इसमें एक तरह से उसके प्रभाव में था कि पुलिस ने थाने से ही उस शुभम मिश्रा को छोड़ दिया, जिसके पिता का नाम मैं देख रहा हूं। उनके पिता के मिश्रा हैं। बंशीधर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, टॉप गुटखा कंपनियों में से एक है।
जिनको टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करती है, माफ़ करिए, और 2 साल पहले भी उनके कंपनी पर छापा ऊपर पड़ा था। और ये जो शुभम मिश्रा है गाड़ियों का शौकीन है, इसकी गाड़ियां मतलब जाहिर है रईस ज़्यादा है, अमीर ज़्यादा है, गाड़ियों के ज़्यादातर गाड़ियों के एक ही तरह के नंबर होते हैं, जो इस गाड़ी के भी नंबर हैं। शुभम मिश्रा की एक तस्वीर दैनिक भास्कर में दिखी, कई गाड़ियां हैं उसके पास, फेरारी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, और हर गाड़ी का नंबर 4018 है। और गाड़ी का शौकीन है। जब गाड़ी के शौकीन ऐसे रईस ज़्यादा होते हैं तो रफ्तार के भी शौकीन होते हैं, और उनके लिए मायने नहीं रखता कि शहर है या हाईवे, वो एक ही तरह से समझते हैं, बपौती, और उसी तरह से चलाते हैं। अब उसके बाद उसको बचाने की जो पटकथा लिखी जा रही है, बात उस पर है कि क्या पुलिस ने अरबपति के बेटे होने के नाते उसे इस तरह से थाने से जाने दिया, जबकि वो गाड़ी चला रहा था, चश्मदीद है, सब कुछ है। लेकिन जब इस पर बहुत सवाल उठे तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर का एक बयान है, जरा सुनिए। कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था, उनके पिताजी का नाम KK मिश्रा है। और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला गाड़ी से, और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है, और अब उनका नाम प्रकाश में आ गया। अब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि पहले नाम नहीं पता था, अब पता चला कि शिवम मिश्रा चालक है। भाई, जब बाउंसर्स वहां थे, जब बाउंसर्स ने ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को निकाला, पुलिस वाले वहां थे, इतने चश्मदीद थे, तो उसी समय पता चल रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था। ये वीडियो इस बात का सबूत नहीं है कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था। लेकिन 24 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर का यह बयान आना कि अब जांच में पता चला, तो 24 घंटे बाद ही सही, चलो देर आए दुरुस्त आए, जांच में पता तो चला। लेकिन वकील साहब का बयान, जो शिवम मिश्रा के वकील हैं, कि गाड़ी वो चला ही नहीं रहा था। तो क्या अदालत में इसी तरह से पुलिस शिवम मिश्रा को बेगुनाह साबित करने की, माफ करिए, उसके जो बचाव पक्ष है, इसी तरह से बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा। अब सवाल उठता है पुलिस की भूमिका आगे क्या होती है। और जैसा कि मैंने कहा, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस शख्स के बारे में पता चला कि कई गाड़ियां इसके पास है, और पहले भी इसके यहाँ रेड एक बार पड़ी थी, जो इसके फादर के यहाँ KK मिश्रा के हैं। और दिल्ली में जो कोठी है, 100 करोड़ से ज़्यादा की कारें मिली थी, 60 करोड़ से ज़्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ियां थी, 16 करोड़ की रोल्स रॉयस, फैंटम, फेरारी और बाकी गाड़ियां थी, और 100 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला आया था। अब ऐसे लोग जब हादसे इनकी गाड़ियों से होते हैं तो इसी तरह से बचाने की कोशिश होती है, जो वकील कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत सारी कहानियां ऐसी पिछले 2-3 साल की ही बात करें तो अभी जैसे पिछले साल की 2024 में माफ़ करिए, खबर आई थी कि कैसे पोर्शे कार दुर्घटना हुई थी। 17 साल का एक नाबालिग चला रहा था पुणे में, और उसके बाद उसके दादा ने किस तरह से ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की। कल्याणी नगर में पोर्शे कार से नाबालिग चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे इंजीनियर को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। और रियल एस्टेट डेवलपर का वो बेटा था, तो उसके दादा ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और ड्राइवर को दबाव डाला कि तुम कबूल करो कि तुम गाड़ी चला रहे थे, वो पोता नहीं चला रहा था। और उसके बाद आखिरकार ड्राइवर ने कहा कि किसी ढंग से पुलिस के पास पहुंचा, उसने कहा कि मुझे डरा धमका कर मुझे BMW कार अपने बंगले में ले गए, मेरा मोबाइल छीन लिया,
मुझे जबरन अपनी BMW कार में अपने बंगले में ले गए, मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे कहा हादसे की जिम्मेदारी लो, अगर तुम किसी से बात करोगे तो याद रखना। और उसके बाद खैर किसी ढंग से मामला संज्ञान में आओ, दादा गिरफ्तार हुआ, बाप भी गिरफ्तार हुआ। इसी तरह से मुंबई में घटना हुई थी 2024 में, हिट एंड रन केस, जिसमें ड्राइवर को फंसाने के लिए जो हिट एंड रन केस का जो मुजरिम था मिहिर, शिवसेना के बेटे का नेता, उसने भी शिवसेना नेता का बेटा, उसने भी इसी तरह की साजिश रची थी। शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा, उसने अपने जो ड्राइवर था उसको फंसाने के लिए जब एक्सीडेंट किया, उसने एक महिला को कुचल दिया, 1.5 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी उसको घिसट कर ले जाती रही और उसके बाद ड्राइविंग सीट बदल ली। उसने ड्राइवर को बगल वाली सीट पर बैठा दिया, खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया, बाद में पता चला कि नशे में था। लेकिन खैर उस केस में भी मामला एक्सपोज हुआ। तो ये घटनाएं बहुत 20 ऐसी घटनाएं हैं कि कैसे बचाने के लिए सब किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें यह है कि किसी की जिंदगी नहीं गई, किसी की जान नहीं गई। पुणे वाली घटना में तो 2 लोगों को कुचलकर मार दिया गया, वैसे ही बंबई में मौत हो गई, मुंबई में। वैसे और कई जगह जब घटनाएं होती हैं तो हादसे होते हैं। दिल्ली का चर्चित नंदा कार एक्सीडेंट का मामला 20 साल पुराना है। तो ऐसी घटनाओं में लोग कुचले जाते हैं, गरीब लोग। और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ऐसे ही होता है कि एक्सीडेंट में जमानत मिल जाती है थाने पर, 2 आदमी मर गए, 3 आदमी मर गए, जमानत मिल जाती है। यहां भी इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आज नहीं कल। अगर आज गिरफ्तार भी होता है तो फिर कुछ दिन बाद वो छूट जाएगा। इसलिए सवाल यही है कि क्या इस पर नए सिरे से इस तरह के मोटर व्हीकल एक्ट पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। इस पर बहुत बार चर्चा और विमर्श देश में हुआ है, क्योंकि जिंदगी रोड पर चलता हुआ कोई आदमी अचानक एक तेज रफ्तार की गाड़ी आती है तेज रफ्तार से और उसके बाद वो कुचला जाता है, उसकी जिंदगी चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो ड्राइवर है वो थाने से उसको बेल मिल जाती है या 24 घंटे में उसको बेल मिल जाती है। अब यही होगा। लेकिन चलो, फिलहाल कम से कम पुलिस ने माना तो कि अब शुभम मिश्रा का नाम इस FIR में दर्ज होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी, किसी और वीडियो में। नमस्कार।